भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। यार देखो, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, मैं जानता हूं। इस समय बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर यार 438 को सिविल में ले लिया, मुझे नहीं लिया। सर 550 वालों को सिलेक्ट किया, मेरा तो 700 गेट स्कोर है। सर मेरा तो 750 गेट स्कोर है। यार मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया सर आईआईटी गांधीनगर में? और उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना इस समय, क्योंकि उनका इतना मतलब हर आदमी को जब जो काउंसलिंग कराने आते हैं एमटेक की, उन्हें बहुत डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि यार अभी मतलब अगर सेकंड जनरेशन आईआईटी मुझे नहीं बुला रहा है 750 गेट स्कोर में, तो आगे चल के क्या फर्स्ट जनरेशन आईआईटी मुझे बुलाएगा? बहुत ज्यादा लोग परेशान है इस समय आईआईटी गांधीनगर के शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया को लेकर। लेकिन आईआईटी गांधीनगर का ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हर साल ऐसा ही होता है। बहुत रैंडम, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि किनको कॉल आने वाला है और किनको कॉल नहीं आने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है, अगर मैंने देखा है, मैंने खुद भी, मेरे पास पूरा एक लिस्ट तैयार है। मैंने पूरा एक गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें मैंने लोगों से उनके मार्क्स फिल करवाए। उसमें मैंने देखा इलेक्ट्रिकल में लोगों को 730 740 पे भी एक दो चार बच्चों को कॉल आया हुआ है, और कुछ बच्चों को 590 के अप्रोक्सीमेटली भी कॉल आया हुआ है। मैकेनिकल में मोस्ट ऑफ द कॉल जो आए हैं वो 650 630 620 के अराउंड आए हुए हैं कॉल। ऐसी मटेरियल में देखा मैंने तो 590 के आसपास कॉल आए हुए हैं पूरे। तो आपको बताता हूं आईआईटी गांधीनगर अपना जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है वो किस बेसिस पर तय करता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में देखा गया है कि 70-30 का वेटेज रहता है। मतलब 70% आपका गेट स्कोर रहता है और 30% आपका इंटरव्यू के लिए रहता है। और जो वो फॉर्म फिल करवाते हैं, जैसे देखिए कभी भी कोई भी आईआईटी मैंने जनरली नहीं देखा है अपने एमटेक के फॉर्म निकाले जिसमें वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कॉलम मेंशन करे। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट वगैरह और बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल वगैरह वो पूछे। ये ज्यादातर एमएस में होता है, बट ये आईआईटी गांधीनगर के फॉर्म में देखने को मिलेगा क्योंकि ये अपना खुद का रिटन एंड इंटरव्यू कराते हैं। इसलिए उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ना बहुत सारी चीजों पर वेरी करता है। आपको जैसे मैं बता दूं कि आईआईटी गांधीनगर अपने फॉर्म्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट रखता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है। देखिए यहाँ पर हर चीज का वेटेज रहता है ना। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ वेटेज क्या रहता है, लेकिन आप मान के चलिए उनको आपके रिज्यूमे से और आपका जो फॉर्म है उससे उन्हें एक झलक आनी चाहिए कि आप एक रिसर्च की तरफ आगे बढ़ने वाले बंदे हो। क्योंकि आईआईटी गांधीनगर अपने आप को एक प्लेसमेंट वाला आईआईटी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को एक रिसर्च, हाईली रिसर्च कॉलेज रिप्रेजेंट करना चाहता है, जो कि वो है भी। यहां से हर साल 30% बच्चा फॉरेन में इंटर्नशिप्स वगैरह लेकर रिसर्च के लिए पीएचडी करने वगैरह चला जाता है, और बहुत सारे बच्चे पीएचडी की तरफ मूव कर जाते हैं। उनके प्रोफेसर, मोस्ट ऑफ देम, मैं बताऊं 95% से ऊपर ज्यादा प्रोफेसर यहाँ पर जो फॉरेन से ही पढ़कर आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका ये मेंशन करते हैं 10th एंड 12th। 10th एंड 12th भी एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो मार्क्स वगैरह थे वो कितने अच्छे थे, ठीक है, और आपका बीटेक सीजीपीए, ये भी एक चीज मेंशन होती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर वो आपसे 3 कॉलम पूछते हैं। आपका रैंक ऑफ द डिपार्टमेंट क्या था, रैंक ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये भी एक पॉइंट कंसीडर होता है। क्योंकि अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है तो इससे एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि आप एक बहुत ही कंसिस्टेंट टाइप के बंदे रहे हो, आप बहुत ही मेहनती बंदे रहे हो, हमेशा से हार्डवर्किंग टाइप के स्टूडेंट रहे हो। देन उसके बाद एक कंसीडर आता है, यहाँ पर एक लाइन आती है, दैट इज डिटेल्स ऑफ रिसर्च। डिटेल्स ऑफ रिसर्च को देखो किसी भी फॉर्म में लिखा जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखना पड़ता है। सेम आईआईटी मद्रास में रिसर्च प्रपोजल सबमिट होते हैं एमएस के लिए, बहुत सारे आईआईटीज में एसओपीज होते हैं, और एसओपीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में। तो यहाँ भी जो आपका डिटेल्स ऑफ रिसर्च है ना, ये एक बहुत, जिन लोगों ने अपना ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, उन लोगों के फॉर्म तो डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाले थे। और ये ज्यादातर देखा जाता है हाई गेट स्कोरर के साथ। और आईआईटी गांधीनगर में एक और चीज बता दूं कि जो ज्यादा हाई गेट स्कोरर रहते हैं उनको भी वो कॉल नहीं करते हैं। वो उनको इसलिए कॉल नहीं करते हैं कि उन्हें पता है कि ये बच्चा आगे चलकर इसको छोड़कर किसी फर्स्ट जनरेशन आईआईटी में या टॉप एनआईटीज में चला जाएगा प्लेसमेंट्स के लिए। लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन 70 to 80% बात ये सच होती है ना, और रियलिटी होती है।
उसके बाद आ जाता है कि डिटेल्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, है कि आप कितने सोशल रहे हो, मतलब है ना, कितने सोशल रहे हो, ठीक है, एनसीसी ए बी, है ना, ये सारा मतलब यहाँ पे होता है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने पिछले साल आईआईटी गांधीनगर का इंटरव्यू दिया था, मेरा होपफुली बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मेरा 10th 12th बीटेक सीजीपीए वो काफी कंसिस्टेंटली ठीक था, मतलब अच्छा था। उसके साथ साथ जो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह था, जो मैंने रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया था, तो वो काफी बढ़िया था, जिससे क्या हुआ था, मुझे काफी कम गेट स्कोर में कॉल आ गए थे और बहुत सारे बच्चों को नहीं आए हुए थे कॉल। तो ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा, आप समझिए, हाई गेट स्कोरर को वो कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाता है एवरेज गेट स्कोरर, जो आपके 600-700 से नीचे और 550 से ऊपर की लाइन रहती है। उसमें गेट स्कोरर में उनके रिसर्च प्रपोजल, उनके 10th 12th बीटेक सीजीपीए, आपके पूरे रिज्यूमो को देखने के बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। लास्ट में बस इतनी सी एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी आईआईटी कभी बायस्ड नहीं हो सकता, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो कभी बायस्ड नहीं हो सकता जिनसे ना वो कभी मिले हैं, जो पहली बार एडमिट हुए हैं। आपने कोई किसी को पैसे तो खिलाए नहीं है ना किसी आईआईटी को, जिससे वो बायस्ड हो, आपका सिलेक्शन ना करे। कुछ तो उनका एक शॉर्ट लिस्टिंग रहा होगा ना, कुछ तो उन्होंने आपके रिज्यूमे में देखा होगा जिस वजह से उन्होंने आपको नहीं लिया, या आपसे कम गेट स्कोर वाले को ले लिया, या आपके किसी दोस्त को लिया पर आपको नहीं लिया, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझे मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आईआईटी भिलाई के टाइम पर भी आ रहे थे, बट वो बहुत ज्यादा कम होते। मुझे पता था आईआईटी गांधीनगर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल लोगों ने हजारों मेल किया आईआईटी को कि अपना शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बताइए आईआईटी गांधीनगर को। कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों ने मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, वो आएगा भी नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं दिया है, पर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इसी तरीके का होता है। बस आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं जैसे हमेशा कहता हूं 23 आईआईटीज हैं, जिसमें एक चला गया तो चलो 22 आईआईटीज हैं, एक आईआईएससी है, 31 एनआईटीज हैं, 30 ट्रिपल आईटीज हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस इसके सिवा भी हैं जो आपका एमटेक के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करता हूं आप लोगों को ये पूरा आईआईटी गांधीनगर की बात समझ में आई होगी कि वो लोग आप लोगों को सिलेक्ट किया नहीं किया, और जिन लोगों को किया तो क्यों किया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर आपका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप मुझसे पूछ लो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। टेलीग्राम पर मैंने कट ऑफ लिस्ट डाल दी है, तो आप उसे चेक कर लीजिए कि किस किस कट ऑफ में कॉल आ रहा है, और लिस्ट लगातार अपडेट हो रही है, तो मैं हर 2 दिन के बाद लिस्ट को वापस डाल दूंगा, ठीक है। 2-3 दिन तक मैं डालूंगा, 1-2 बार डाल दूंगा लिस्ट को, तो अपडेटेड लिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें ज्यादा एंट्रीज होंगी। बाकी बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद। उदास होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है, कभी भी नहीं है। हो सकेगा, जितना हो सकेगा, आपका भाई सिद्धार्थ आपको ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा हो सकेगा उतने डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगा, और उतना अच्छा कंटेंट लाकर आपको कॉलेज दिलाने की हेल्प करेगा। बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें सिद्धार्थ लाइव, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।